हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता यथा रूप से पढ़ रहे हैं। अध्याय है 17 और श्लोक क्रमांक है 11, यानी 17-11। और 11 में हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते कि जो यज्ञ होता है वो 3 प्रकार का यज्ञ होता है, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी। सतोगुणी यज्ञ यज्ञ जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। और रजोगुणी यज्ञ हमें भौतिक चीज कुछ चाहिए होते तो उसको प्राप्त कराता है। और जो तमोगुणी जो यज्ञ है वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है। वो अपने शरीर को कष्ट देना या फिर मतलब बिना विधि के करना, बिना ढंग से करना, उल्टी सीधी चीज मांगने के लिए करना। तो वो हम पढ़ेंगे तमोगुणी का, तमोगुणी जब आएगा तब। अभी एक बार मैं श्लोक का उच्चारण कर देता हूँ क्योंकि हमने ये पूरा पढ़ चुका हूँ, मतलब पढ़ चुके हैं। और तो एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में। ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 11। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टम यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विका। अफलाकांक्षिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। देखो इसमें ये बताया गया था, हमने पढ़ा था अफला अफला आकांक्ष भी यज्ञो, यानी जिस यज्ञ में कोई फल की आशा ना हो। जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें फल की आशा नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा बदले में, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, फल की आकांक्षा जो नहीं रखता है। और क्यों करता है यज्ञ? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और क्या कह रहे हैं, क्यों और क्यों करता है? तो कह रहे हैं विधि दृष्टो या इज्जते, क्योंकि विधि है, विधि देखी गई है और विधि है और शास्त्र में बता रहे हैं तो उस विधि का पालन करना मैं इसलिए कर रहा हूं। मैं कुछ चाहता नहीं हूं बदले में, यज्ञ के बदले में, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये विधि है, शास्त्रों में बताया है तो कर रहा हूं। जैसे कि आपको बताया जाए कि शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो हम वो कर रहे हैं।
हम इसलिए नहीं कर रहे कि इस बदले में कुछ मिले, बस उसमें लिखा है, बताया गई ये विधि है तो हम करते हैं। तो होता है ना कि घर में कुछ परंपराएँ होती हैं शुरू से कि दादी कर रही थी, फिर दादी की लड़की कर रही थी, फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कोई चीज़, तो वो करते हैं। इसलिए नहीं करते कुछ मिलेगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं तो कर रहे हैं। तो वो तो एक वैसे समझने के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्र में विधि दी गई है और विधि दृष्ट है। दृष्ट मतलब विधि द्रष्टुर या युज्यते, ठीक है? क्यों करें, पूजा करें? तो क्योंकि विधि बताई गई है, इसलिए करना चाहिए। और क्या करना है? यष्टव्यम एव इति मनः। तो इस प्रकार से वह यज्ञ करता है, किस प्रकार से? कि जब यज्ञ कर रहा है तो उसे भगवान से मतलब उसके बदले में किसी फल की आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा से रहित होता है और वह जानता है कि ये मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ ये विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। और कह रहे हैं समाधाय से सात्विका, मतलब अब उसका चित्त फिक्स हो गया है कि जब भी मुझे यज्ञ करना है तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये फिक्स है। मतलब जब भी यज्ञ कर रहा है तो उसे फिक्स है कि बदले में कोई भौतिक आकांक्षा है, किसी भी आकांक्षा से लेके उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बिना इच्छा के तो कोई कर्म कर ही नहीं सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते। तो कौन-सी इच्छा? इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा मतलब मटेरियल इच्छा नहीं होती, स्पिरिचुअल इच्छा होती है कि भगवान मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, भगवान आपकी प्रेम मिले मुझे, आपके चरणों का प्रेम प्राप्त हो, आपका धाम प्राप्त हो, आपकी सेवा हमेशा मैं कर सकूँ, ये सब वगैरह-वगैरह इच्छाएँ हो सकती हैं, ठीक है? तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य से क्या राधे? हरे कृष्णा से राधे? दोनों ही ठीक है। अच्छा मैं कहाँ पे था? यही है ना? तात्पर्य। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है। ये तो हम देखते हैं। अगर कोई कथा करा रहा है, कोई भागवतम करा रहा है, जो आजकल चल रही हैं, तो किसी न कुछ उनका प्रयोजन होता है पीछे कि हम क्यों करा रहे हैं। हो सकता है किसी का प्रयोजन कुछ हो कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए इससे, किसी का प्रयोजन हो सकता है कि मुझे इससे ये प्राप्त हो जाए या किसी का प्रयोजन ये हो सकता है कथा कराने का कि लोग मुझे जाने कि मैं धार्मिक हूँ, ऐसा होता है। लेकिन सतोगुण में क्या है? सामान्यतः बता रहे हैं, सामान्यतः कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, लेकिन रजोगुण में भौतिक कोई प्रयोजन नहीं होता। बस कृष्ण की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। इसमें सतोगुण का चल रहा है ना ये रजोगुण बोला मैंने? सतोगुण तो मैं सतोगुण ही बोल रहा हूँ, मुँह से रजोगुण निकल गया होगा। मन में सतोगुण ही है। तो सतोगुण में क्या है कि प्राय भौतिक इच्छा से नहीं करते, कोई आकांक्षा नहीं रहती, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यह बताया जाता है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। ये बता रहे हैं ना? इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन वह सत्वगुण में नहीं है। समझो इसको। जैसे कि लोग गिरजाघर गए, गिरजाघर या मंदिर कहीं भी गए और बोले, हे भगवान, हे गॉड या जो भी बोलते हो वहाँ पे गिरजाघर में, हमें रोटी दो, हमें रोज़ ही रोटी दो, हमें रोज़ रोटी दो, मतलब हमें रोज़ खाना चाहिए, रोज़ रोटी दो। तो अब उनसे ये बताओ कि भगवान ने क्या कोई पीछे फैक्ट्री लगा रखी है रोटी बनाने की कि तुम माँगो रोटी दो, रोटी आ जाए तुम्हारे पास? सोचना चाहिए ना, कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं रखी कि तुमने रोटी माँगी रोटी दी हो। रोटी तो भगवान वैसे ही दे रहे हैं, तुम चाहे भक्ति करो या मंदिर जाओ या ना जाओ या नास्तिक बन के रहो, चाहे असुर बन के रहो, रोटी तो तब भी भगवान दे रहे हैं। तो रोटी माँगोगे जाके? रोटी तो अपने आप ही मिल रही है ना, रोटी के लिए थोड़ी जाएँगे भगवान के पास, कि मंदिर को जा रहा हो कि भगवान बस रोटी दे दो मुझे, मतलब मेरी रोज़ी-रोटी चलती रहे। अरे ये तो चलेगी ही, क्योंकि पेट है तो ये तो चलेगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे भगवान ने रोटी तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कहने का अर्थ यही है कि भगवान तो उसको भी खिला रहे हैं जो भक्ति नहीं करता, जो नास्तिक है। और तुम तो फिर भी मंदिर आ रहे हो, तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएँगे? तो रोटी के लिए हमें नहीं माँगनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं भगवान की पूजा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें रोटी दो, रोटी तो हमें खिला ही रहे हैं भगवान। तो भगवान की पूजा इस भाव से करनी चाहिए कि हे कृष्ण, एक आप ही एकमात्र हमारे शरण देने वाले हैं, एक हमारा पालन करने वाले हैं और जो कुछ भी आपने मुझे दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए उसे करूँ। मान लो कि घर अच्छा खासा दिया है, पैसा है, सब कुछ है, तो मेरा हमारा कर्तव्य है ना कि हम भगवान को सर्व करें। है कि नहीं कर्तव्य? तो उसी तरीके से हम ये तो हमारा कर्तव्य है और मुझे बस चाहिए तो क्या भगवान के सामने जाएँ, प्रणाम करें, भगवान से यह आशीर्वाद माँगे भगवान कि मेरी मति आप में हमेशा लगी रहे। मेरी मति हमेशा आपके गुणगान में लगी रहे। मेरी मति हमेशा आपकी लीलाओं में, श्रवण में, साधु संग में,
धामवास में, इन सब चीज़ों में मेरी मति लगी रहे। तो ये सब माँगना चाहिए, ना कि ये माँगना चाहिए कि रोटी चलती रहे मेरी, क्योंकि रोटी की कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी भगवान ने इसलिए। तो हृदय से तो प्रणाम करें, तो ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। हम जब ये माँगते हैं ना, प्रणाम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल चीज़ें माँग रहे हैं, तो ये सब सतोगुण है। लेकिन रोटी माँग रहे हैं तो ये सतोगुण नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं लेकिन वह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। देखो, इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को नमस्कार करे और फूल दे भगवान को और प्रसाद चढ़ाए। जैसे फूल के बारे में हम कल बात चर्चा कर रहे थे ना, कार्तिक में गार्लैंड अ, भगवान को ऑफ़र करने की भी एक अलग ही महिमा है। तो जब भी हम जाएँ तो अब हो नहीं पाता है, लेकिन हमें भगवान के टेम्पल में जाएँ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही एक फूल ले जाएँ। अगर वहाँ महँगा मिल रहा है तो कहीं और से ले लें, मतलब सुगंधित फूल हो, फूल ले लें या फिर कहीं कोई गार्डन टाइप मिल रहा है तो वहाँ से तोड़ लें और मतलब कि सुगंधित फूल होना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए, मतलब कि कुछ ना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए बस। हम किसी के पास जाते हैं तो जैसे मान लो हम रिश्तेदार में जाते हैं कहीं जाते तो खाली हाथ जाते हैं क्या? बिल्कुल। कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, कोई ना कोई आता है तो लेके आता है ना कुछ। हाँ, मतलब कि खाली हाथ अब घर का तो नहीं पता। लेकिन मतलब घर में भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते। अगर चलो आप नहीं ले जा पाए तो मानसिक ऑफ़र करें। मानसिक करें तो अपने आप को ले जाएँ कि हाँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, गिर पड़ो भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर दो कि भगवान मैं ही आया हूँ करने को। वहाँ 50 के मिलते हैं 2, सो भी गुलाब के फूल बस 2, क्योंकि जोड़े में चढ़ते हैं ना, हैं? ऐसे ही मिलते हैं ना, हाँ। तो समझ में आए, इसलिए मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये इसी यहाँ पे कह रहे हैं प्रसाद चढ़ाएँ। देखो, जैसे आप जानते हैं कि जहाँ जैसे मैं कल बता रहा था ना कि सोना बहुत चढ़ता है, तिरुपति बालाजी में। क्यों चढ़ाते हैं? मिलता है वहाँ पे, क्योंकि 1 तोला चढ़ाएँगे तो 3 तोला मिलेगा भाई, ऐसे करके 1 करोड़ देंगे तो 3 करोड़ मिलेगा। मतलब जितना देंगे उसका डबल ट्रिपल मिलता है। तो ये क्या है? ये रजोगुण है, मतलब कि रजोगुण की वो मानी जाएगी, क्योंकि हम माँग रहे हैं, मतलब हम इस इच्छा से भगवान के पास जा रहे हैं कि कुछ मिले वापस। तो यहाँ पे सतोगुण में ये क्या बता रहा है कि बिना इच्छा के, अगर हम दे भी रहे हैं तो इच्छा क्या है? भगवान बस आपका प्रेम चाहिए मुझे। तो प्रेम एक अलग स्पिरिचुअल डिज़ायर है हमारी, और जो स्वभावतः आत्मा की डिज़ायर होती है, वो तो इसलिए उसे भौतिक इच्छाओं में काउंट नहीं किया जाता, उसे इंद्रिय तृप्ति में काउंट नहीं किया जाता कि ये तो इच्छा है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिना आकांक्षा के, मतलब कि कोई बोले कि तुम इच्छा तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं बिना इच्छा के। कैसे? वो इच्छा जोड़ी ही नहीं जाती कि वो इच्छा है ही नहीं कोई, क्योंकि वो तो स्वभावतः ही है। मतलब इस तरीके से। तो एक दृष्टि से ठीक है, पर ये राजसिक है। ठीक है? ये जो कि इतना सोना चढ़ाया तो इतना मिलेगा। फिर क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। आर्थिक लाभ से ना कुछ जा रहे हैं तो कुछ मिले हमें बदले में, इसके लिए आदेश नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में के श्लोक प्रभु जी बता रहे थे, धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थ, मतलब धर्म को अपवर्ग के लिए करना चाहिए। अपवर्ग मतलब मुक्ति के लिए। धर्म मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए करना चाहिए? मुक्ति के लिए, मतलब कि हम बढ़ें आगे भगवान की तरफ जाने के लिए, ना कि अर्थ के लिए करना चाहिए। अर्थ मतलब पैसा कमाने के लिए। तो कभी भी जो कर्म है, कभी भी उसको अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मुक्ति के लिए करना चाहिए। जैसे कि आम का पेड़ क्यों लगाते हैं लोग? आम का या अमरूद का, किसी का ही मान लो, हैं? और छाया, अपने यहाँ मिलती है ना छाया, तो वही चीज़ है कि जो अ, तो इसीलिए इसमें बता रहा है कि धर्म हमें मुक्ति के लिए करना चाहिए, अर्थ के लिए नहीं। अर्थ तो अपने आप मिल जाएगा, जिस तरीके से आम का पेड़ लगाने से छाया अपने आप मिल रही है। पेड़ हमने लगाया आम प्राप्त करने के लिए, लेकिन छाया फ्री मिल गई। उसी तरह हम धर्म कर रहे हैं मुक्ति के लिए, अर्थ मतलब जो अपने आप मिल रहा है, मतलब जो भी तुम्हारी आवश्यकताएँ भौतिक मटेरियल जो भी हैं, वो सब अपने आप पूरा होगा। जैसे कि देखो, तो धर्म का उद्देश्य कभी भी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। और धर्म करेंगे तो पैसा भी आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा नहीं पैसा।
तो उस पैसे का क्या करें? उस पैसे को फिर से धर्म में लगाना चाहिए और धर्म करने से क्या है, फिर पैसा आएगा तो उस पैसे को फिर से धर्म में लगाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, ये बता रहे हैं। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, इस जगत में आए हैं, तो हमें कुछ खाने-पीने को भी चाहिए। तो हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए, जितना कि हमारे लिए आवश्यकता है। जैसे कि जो मृगारी था, तो जब नारद जी आए थे और नारद जी बोलते हैं कि, "त्याग दो अपना धनुष।" त्याग दूँ? खाऊँगा कैसे भई? त्याग दूँ, यही तो रोज़ी-रोटी है मेरी। तो मैं दूँगा, मैं व्यवस्था करूँगा, मतलब मैं करूँगा, ये समझ लो मैं दूँगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि विश्वास करने की। अब हमसे कोई बोले कि तुम अब छोड़ दो, मैं खाना खिलाऊँ, हम मान लेंगे? अरे! हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसकी बात मान लें, हम छोड़ेंगे ही नहीं, क्यों? हमें हमें विश्वास नहीं है ना कि भगवान खिला सकते हैं, हमें बस ये विश्वास नहीं है भगवान खिला सकते हैं। लेकिन मृगारी को हो गया नारद को देख के और तुरंत उसने त्याग दिया अपना धनुष बाण और कहाँ गया? क्या बोला नारद जी ने कि जाओ अपने घर, अपनी पत्नी को लेके सब कुछ जो भी है तुम्हारे पास, सब कुछ ब्राह्मणों में, वैष्णवों में बाँट दो और बाहर गंगा जी की नदी के पास एक कुटिया बनाओ, भजन करो, तुलसी का पेड़ लगाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। और किया उसने। और उसके बाद फिर जब वापस आते हैं वो कुछ दिनों बाद पर्वत मुनि के साथ, तो क्या देखते हैं कि देख ले मेरा शिष्य क्या है, क्या हाल है उसके। और वो हँसता-गाता देखता है, अरे नारद मुनि आ गए, और देखता उल्टा हुआ चला आता है और प्रणाम भी नहीं करता है। प्रणाम भी मतलब कि ठहर के थोड़ा देर में करता है, तो क्यों? चींटियाँ थी। तो मृगारी के जो फ्रेंड थे, मतलब पर्वत मुनि, कह रहा है कि आप तो पारस मणि हो। जिसके टच में आ जाते हो उसे तो सोना बना देते हो। कैसे? कि ये जो मृगारी जानवर को मार रहा था और आज वह चींटी को भी नहीं मार रहा है। और मृगारी कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं मुझे। इतनी आवश्यकता नहीं है। लोग इतना ले लेके आ रहे हैं कि मैं इतना ले ही नहीं पाता और मैं वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो समझे? मतलब कि अगर कुछ आ रहा है धर्म करने से, तो वापस धर्म में लगा देना। जैसे मान लो कि बहुत से लोग जो फ़ेमस हो गए, मान लो कि बहुत सा पैसा आने लगा, कहीं से भी आने लगा, कोई भी सोर्स हो, तो अब उस पैसे को क्या करना है? उस पैसे को वापस भगवान की सेवा में ही लगाना है, अपनी सेवा में लगाना है। अपनी सेवा में तो वही लगाना है जो तुम कमा रहे हो खुद से। बाकी जो इधर-उधर से जो भी मतलब अलग से आ रहा है या भगवान के तुम कुछ सेवा कर रहे हो उससे आ रहा है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको अपनी नृत्य में लगाना चाहिए। जैसे अब मान लो यूट्यूब पे है, अब फ़ेमस हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, आने लगे मतलब मान लो पैसे, तो उस पैसे का क्या करना है? उस पैसे को बिल्कुल अलग रख के भगवान की सेवा में लगाना है। प्रचार में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। गीता मैराथन आ रहा है उसमें लगा सकते हैं, इस तरीके अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है। बस हमें ये समझना है। और क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे उदाहरण ऐसे आते हैं। और क्यों आ रहा था मृगारी के पास? क्योंकि पता चल गया अरे वो वैष्णव बन गया वो। कौन? वही जो मार रहा था जानवर को। अच्छा, चलो चलते हैं। तो अभी मैंने बोला था ना कि जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो अब कोई अगर कोई वैष्णव के पास जाता है, संत के पास जाता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। जैसे अब कहीं श्रीमद् भागवतम हो रहा हो, तो श्रीमद् भागवतम अगर कहीं हो रहा है, तो क्या हम खाली हाथ चले जाएँगे वहाँ? इस्कॉन की श्रीमद् भागवतम की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भागवतम जो कराते हैं लोग, तो वहाँ हम जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना, फल-फ्रूट कुछ वहाँ पे रखते हैं, खाली हाथ तो नहीं मटक के पहुँच जाते ना। तो उसी तरीके से हमें ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। अपना मन लेके जा सकते हैं, अपना अहंकार लेके जा सकते हैं, उसे त्याग सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में बहुत वो चीज़ें हैं। ये क्या? प्रसाद लाया? डायरेक्ट मंदिर से? ठीक है, तो समझ में आया? ओके, बाद में करना है। अभी समय मिलेगा प्रसाद खाने का भी। तो धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हाँ, अभिषेक आप बताओ। धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति सिंपल। तो? तो क्या होना चाहिए? हाँ, भक्ति होनी चाहिए। मुक्ति मतलब कि भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, हम इसलिए धर्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, धन की प्राप्ति कभी ऐसा नहीं कि धन की हम धर्म कर रहे हैं तो अर्थ नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वही है कि हमें वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वापस से भगवान की सिर्फ देखो हमें तो खाली 2 टाइम खाना चाहिए, एक रहने को छत चाहिए और कुछ वस्त्र चाहिए। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या तीसरा? मतलब और इसके अलावा कुछ चाहिए हो? यही तो चाहिए, जीने के लिए तो खाली इतना चाहिए ना। बाकी तो भक्ति के लिए लो, भक्ति के लिए आप लैपटॉप खरीदो, भक्ति के लिए आप मोबाइल फ़ोन लो, भक्ति के लिए आप भगवान के लिए आप बेड खरीदो, जो चाहो खरीद सकते हो। अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए तो ये 3 चीज़ें चाहिए ना। हाँ, तो बस रोटी, कपड़ा, मकान और क्या चाहिए? बाकी भगवान के लिए कर सकते हैं। तो आज से संकल्प लो कि अपने लिए इतना करेंगे, बाकी सब ठाकुर जी के लिए करेंगे।
और आज ही मैं क्लास सुन रहा था, प्रशांत मुकुंद प्रभु की क्लास में इसीलिए कम सुनता हूँ कि वो इतने नियम बता देते हैं कि अभी तक तो, अब मैं तुलसी देवी के ऊपर ही बता देता हूँ कि अभी वही नहीं कर पा रहे हैं। तुलसी देवी भी एक व्यक्ति हैं, जानते हैं। जिस तरह हम ठाकुर जी को उठाते हैं, सुलाते हैं, इनको भी उठाना सुलाना चाहिए। ऐसा नहीं ऐसे ही कर दिया। कैसे कैसे उठाते हो? पहले थोड़ा आवाज़ करनी चाहिए, तुलसी देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है? उठ जाओ ऐसे करके। फिर उठने के बाद इनको भी तो कुछ चाहिए ना। कोई इंसान उठेगा तो खाना-वाना कुछ नहीं खिलाओगे क्या? कैसे खाना खिलाना है, कैसे जल पिलाना है, सारी विधि बताइए। अब तुलसी को अगर, तभी इसलिए बोलते हैं तुलसी सेवा। भाई कोई तुलसी सेवा ही कर ले ना तो वो भी धाम चला जाएगा, सिर्फ़ तुलसी सेवा पे फ़ोकस कर ले पूरा, सही से। भोग नहीं, भोग वही लगेगा जो ठाकुर जी को आएगा। ठाकुर जी से भोग हट के सीधा इनके पास आएगा। इनसे फिर जाएगा प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी से जब प्रसाद बन के फिर हम पे होगा। इतना नियम है। अरे! घर में ही बता रहे थे, लोग घर में कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है, अच्छा घर है, सारी फैसिलिटी है, वो कर सकते हैं। और जैसे ही हम ठाकुर जी को सुबह उठाते हैं, उठाते ही चाहिए उन्हें खाने के लिए। तो अब मंदिर में तो पूरी थाली लगती है भई, गुलाब जामुन मतलब स्वीट्स ज़्यादा लगता है, सुबह-सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे। तो हम ड्राई फ्रूट खरीद के रख लो, मखाने वगैरह, और एक कटोरी मतलब इस टाइप की, उतना रोज़ रख दो, जैसे उठाओ, रख दो खाने के लिए। इस तरीके से। अब खाने के बाद मुँह भी तो धोएँगे, पानी भी तो पिएँगे, तो वो भी करना है, तो ऐसे तो फिर आप जप ही नहीं कर पाओगे, उसी में लगे रहोगे शाम तक, मतलब कि सुबह तक। तो बहुत सारी निवेशन कथा बंद कर दी मैंने, और सुनूँगा और पता चल जाएगा और दिमाग खराब होगा। ये कर तो है नहीं पा रहे हैं। तो अभी स्नान भी 5 तरीके का होता है। सुनिए ना आज, तो फिर असुर, देव, और एक जो सबसे अच्छा होता है वो होता है 4:30 से पहले-पहले, मतलब उसको ब्रह्मवेला, ब्रह्मवेला बोलते हैं ना वो। लेकिन जो देव स्नान है वो भी ठीक है, वो अपन कर रहे हैं, देव स्नान में तो आ रहे हैं। देव स्नान मतलब कि सूर्य उगने से पहले, वो देव स्नान बोला जाता है। और जो वेला स्नान होता है ना उसमें, और जो जल्दी जग जाते हैं, भगवान आते हैं, देखते हैं कहाँ किस घर में शोर हो रहा है, किस घर में नाम जाप हो रहा है, किस घर में मतलब लाइट वाइट जल रही है, लोग जग गए, नहा रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं। और जिस घर में सब सो रहे हैं ना, वहाँ कृष्ण चले जाते हैं, क्या है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि नियम बहुत हैं। अब सारे नियम तो नहीं कर सकते, क्योंकि फैसिलिटी इतनी नहीं है ना कि कर पाएँ। लेकिन अगर पैसा है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको ऐसे चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम ये नियम पालन, मतलब ये सब चीज़ें होने लगें। जैसे आप तुलसी माता का स्टैंड ले आओ सही से, तो एक चीज़ होगी ना। फिर उनके बाद उनके स्टैंड ले आओ पूरा, मतलब उसका जो हम आरती वगैरह करते हैं उसका पूरा। और फिर उनके जो चटाई टाइप की आती है ना, जिस पे खड़े होके आरती करते हैं, वो ले आओ। ऐसे धीरे-धीरे इस पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जो कि हमारा एक्स्ट्रा पैसा है, कि हमें खाने के लिए उतना चाहिए। बाकी तो इन्हीं के लिए होना चाहिए ना, कि वो बाद में लास्ट में मिलेगा तो हमें ही ना। प्रसाद अच्छा चढ़ाएँगे, सब कुछ चढ़ाएँ तो मिलेगा तो हमें ही ना, कोई और तो ले नहीं जाएगा। तो इस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हम धर्म करते हैं, फिर उसका जो अर्थ आता है, तो वो अर्थ वापस धर्म में ही लगाना चाहिए। मान लो कि हमने पैसे कमाए 50,000, तो उन 50,000 को अपने ऊपर खर्च ना करके ऐसे खर्च करना चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। समझे? इस तरीके से। तो इसीलिए इसमें धर्म, अर्थ, काम की बात हो रही है। ठीक है, एक लास्ट पैराग्राफ और है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को थोड़ा नमस्कार जरा करे। तुम्हारे लिए खा ले। उसका है रोटी का इससे है। मनुष्य सतोगुण इससे मनुष्य अ, सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें अर्च विग्रह के सामने जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। ध्यान रहे, प्रणाम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि ये तो क्रिया छोटी-सी है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है प्रणाम करना भगवान को। ठीक है? तो प्रणाम करना चाहिए। जैसे एक संत थे, उनका नाम था शरणानंद। एक शरणानंद नाम के भक्त थे, जो वृंदावन में रहते थे और अंधे थे। सूरदास मतलब, सूरदास नहीं थे, अंधे थे। हाँ, सूरदास एक वे सूरदास हैं, वो सूरदास नहीं। मतलब अंधे को सूरदास बोलते हैं ना, तो अंधे थे। और वो प्रत्येक दिन बांके बिहारी जी मंदिर जाते थे, प्रणाम करते थे, दर्शन करते थे। अब कोई बोले दर्शन करते थे, आँखें नहीं थी कैसे दर्शन करते थे? किसी ने बोल दिया, "अरे बाबा आप क्यों आते हो? बूढ़े हो गए हो इतने, आपको दिखता है नहीं, क्या आप दर्शन करने आते हो?" तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है, मुझे नहीं दिखता है, लेकिन बांके बिहारी जी को तो दिखता है ना, वो तो देख रहे हैं ना कि मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए और प्रणाम कर रहा हूँ, और प्रणाम करके हाथ ये लगा के अपनी चला गया। तो उसी तरीके से भगवान सब देखते हैं। और याद रखना, जैसे-जैसे भक्ति में उन्नत होते जाओगे, वैसे-वैसे रियलाइज़ होने लगेगा कि भगवान कहाँ-कहाँ तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो क्योंकि वो सूरदास अलग है, ये शरणानंद है ना,
तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर लेवल पे पहुंचते जाएंगे तो कहते हैं ना अपना स्वरूप पता चल जाता है लास्ट की स्टेज पे जाके, जब प्रेम के भाव पहुंच जाते हैं। तो सोचो स्वरूप पता चल गया तो तुम यहाँ भी हो वहां भी हो, तुम्हें पता है ना कि अब मैं यहाँ से जाके कहाँ क्या करना है, मुझे सब पता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब चीजें अनुभव होने लगती हैं भगवान की क्रिया, कि भगवान है, फील होने लगता है एक तरीके से। अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा, अभी तो प्रसाद का फील हो जाता है बस, और कुछ फील नहीं होता है ना? हो जाता है ना? पकौड़े कितने खाए थे कल? हाँ, चाय कितनी पी थी? एक ही? अच्छा। ठीक है, मैंने 2 लिए थे, पीछे रह गए तो। चलो ठीक है। तो हरे कृष्णा। तो बाकी टाइम है, मैं एक और श्लोक ले लूँ, छोटा है बिल्कुल, कुछ है नहीं इसमें। है? हो तो जाएगा, क्योंकि फिर परसों का बड़ा है, वो एक अलग दिन लगे, फिर ये बीच में छोटा रह जाएगा। चलो कोई नहीं, कार्तिक की महिमा पढ़ देंगे कुछ, तो भागवतम भी करना है। ओके, हरे कृष्णा। तो हम श्लोक क्रमांक 12 फिर कल पढ़ेंगे। हाँ भागवत पढ़, नहीं इसको बंद करके दोबारा चालू करके पढ़ लेंगे। हाँ, दामोदर करना है ना? लो, करताल है? करताल है? हैं? अरे दीप यहीं से ले लो अपना, यहाँ दे देना। अरे हरे कृष्णा।